राम राम सभी भाई है ना भाई कारतूस चौधरी का। और भाइयों सब ठीक से। दोबारा भाई एक नई वीडियो लेके नए टॉपिक के साथ में। और टॉपिक तो नया क्या है, क्या ही बताऊं भाइयों। अब तब मेनू कहोगे भाई घना दुखी रहे पर क्या करे भाई, इंसान हूँ। सारे बीच में ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बी के बीच में ही रहूँ। कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, जी दुख है देख के। शमशान में भी जगह नहीं मिल रही, फूकने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही, गोश्ते नहीं मिल रहे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दूसरी लहर है, एक साल पहले एक लहर आई थी। सबसे बड़ी बात भारत में भाई सभी समझदार हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। हमारे प्रशासक बड़े समझदार हैं, हमारी जनता बड़ी समझदार है। एक टाइम हुआ करता भाई, बुजुर्ग नु कहा करते, बोले भाई गलती तो सब करे हैं पर जो गलती तो सीखे है मानस वो को आ जाए। और साइंस में भी पढ़ा होगा भाई, ये अंगूठा 90 डिग्री और ये खोपड़ी ये इंसान के पास में ही है, इसलिए बोलते हैं भाई इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है। और मैं भी इंसान ही हूँ, पर दिखे देख के लगता नहीं देश की स्थिति अकबुद्धि बची है कहीं। गलती सुधारने के लिए गलती करना जरूरी नहीं है, या फिर इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं भाइयों कि एक बार गलती हुई तो उसे दोहराना जरूरी नहीं है। दूसरी लहर आई, कोई तैयारी नहीं कुछ नहीं, फिर तुम लोग कहोगे भाई ऐसी बात करे है। मूर्तियों पे ध्यान है बनवाने पे, मंदिरों पे ध्यान है बनवाने पे, उन महापुरुषों के फोटो लगाते हैं भाई प्रचार सामग्री में, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता भाई। वे तो नुके हैं दरिद्र में ही नारायण है। कितनी सेवा हो रही है भाई नारायण की। एम्बुलेंस का भाव शमशान तक पहुंचाने का 3000 रुपये है। सोच के देखो, जिसकी कमाई दिन की 50 रुपये है, जिसकी दिन की कमाई 50 रुपये है, वो अपने मुर्दे को शमशान लो एम्बुलेंस में ले जा सके इस पैसे में। बड़े बड़े शहर बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, आधुनिकता का चश्मा पहन लिया। लड़ाई इस पे बाजे है भाई, कौन कपड़े कैसे पहनेगा। चुनाव जरूरी है, गरीब का चालान कटे है बिना मास्क के। अरे भाई नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं रैलियों में। आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 15 भी है भाई, समानता विधि के समक्ष समानता की बात करता है। कानून सबके लिए बराबर है। हमारा संविधान भी चीख चीख के कहता है। लग गए है भाई तुम्हें इस देश में कहीं कानून सबके लिए बराबर है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पता नहीं भाई। राजनीति हमने भी पढ़ी है भाई, राजनीति विज्ञान पढ़ के तो एक बारी को नू लगा अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो भारत है। पर कानूनों के क्रियान्वयन को देखते हुए ऐसा लगा कि भाई धरती पर कहीं न रखे ना, देखो बुरी तो लगेगी भाई तुम्हें, पर थारा भाई शुद्धि का है। इस धरती पे अगर तुम्हें कहीं लगता हो न रखे तो वो भारत में है। अब कोई भाई कमेंट में आके सना बन के नू भी कह सके, बोले सोमालिया में फलाना ढिमकाना इथोपिया में, भाई वो प्राकृतिक रूप से है। उनके पास संसाधन नहीं है अपने को विकसित करने के, डेवलप करने के। उनका कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। तृतीय कैटेगरी के देश है, तृतीय वर्ग के देश हैं। मैं बात उन देशों की कर रहा हूँ जिनके पास संसाधन भी है, मशीनरी भी है, और वो इससे बेहतर कर सकते हैं। और वो ऐसा लगता है कभी कभी तो कि भाई जानबूझ के बेहतर नहीं कर रहे हैं। थाली पिटवा लो, दुनिया भर के ड्रामे करवा लो। एक रेडी पटड़ी वाला बेचारा जो डेली जितना कमा था उतना खर्च करता था, सेविंग नहीं होती, उसका कारोबार बंद हो गया, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। घर में बैठ जाओ लॉकडाउन करके,
भाई जब आदमी को नु दिखे है ना, अग बिना खाने के घर में मरना और बाहर कोरोना ते मरना, अत आदमी एक बार को नु रिस्क ले, अकबर दिखे बारी जाके देख लो, नहीं हुआ तो कम से कम भूखते तो नहीं मरे। दुनिया भर की योजना अगर कहीं मिलेंगी तो इस देश में मिलेंगी, पर एक योजना बता दो कि सरकार ने एक योजना के पीछे लग के उसका लाभ 80% जनता के पास पहुंचा दिया हो। ना तो भाई मैं सरकार विरोधी हूं और ना हूं सरकार समर्थक। मेरा पहले तक काम है कि भाई जो नीति बढ़िया है उसका सपोर्ट करो, और जो नीति खराब है ना उसका करो विरोध। मैं गलत हो सकूं बहुत की नजरों में, पर भाई एक आम नागरिक की हैसियत है, जिस हिसाब से नागरिक दम तोड़ रहे हैं ना अस्पतालों में, उस मानसिकता से भाई सीधे सीधे एक बात बोलता हूँ, आम नागरिक को ना मंदिर चाहिए थारे, ना थारी मूर्ति चाहिए, ना थारे चुनाव चाहिए। उसे तो भाई अपने पेट की आग बुझ जा, और वो एक जिंदगी जी ले, वो अपना टाइम काट ले, वो उसे नू ना कहना पड़े पैर गैल अके भगवान ठा ले, उसे वह जिंदगी चाह, उसे बस वह जिंदगी चाह। अरे दे नहीं पा रही कोई सरकार। एक विकल्प चुना था, परिणाम यू है, आधे आदमी वोट देने तक पहले नु सोचा, बोले भाई दूसरा विकल्प है कि है नहीं भाई, मैंने दो कोई दूसरा विकल्प, पर जो विकल्प चुन रखा यू ही कौन सा बेहतर है। पंचायत के चुनाव रद्द नहीं हुए, हाई कोर्ट लो बात जाली, सुप्रीम कोर्ट लो बात जाली, MP MLA के चुनाव होते ना रद्द होने थे 100%, 100% रद्द होने थे। और किसी को डाउट हो अतो थोड़ा सा ही 1% दिमाग ज्यादा चला लियो, अपने आप समझ में आ जाएगा। किसानों की हालत क्या हो रही है, बॉर्डर पर बैठे हैं, पूरा तो जाडा काट दिया। किसके घर की क्या स्थिति है भाई वो ही समझ सके, हम आप नहीं समझ सकते। किसान को किसान समझ सके, नौकरी वाले को नौकरी वाला समझ सके। तुम किसान होगे तो समझ रहे होंगे। ये दिन आ लिए सारे लत्ते भीग जा पसीने में। और कुछ आदमी मुंह पाड़ के नू कहे हैं, बोला दिखे किसान तो इतने अमीर हैं और फलानी गाड़ी लेकर आ रहे, ढिमकानी गाड़ी लेकर आ रहे। दिखाऊंगे भाई किसान, हम भी किसान हैं, ठीक ठाक धरती है हमारे। देखो ये होना पड़े है किसान को। यह लग रही है भाई मशीन, और सूरज है सिर पे, और मास्क है मुंह पे, और 2 वक्त का नाज जुड़ जा, यूं पेट भर जा, दोपहरी में काम हो रहा है। और जोन से इन किसानों की मजाक उड़ावे हैं। एक बार आके काम करके दिखा दो, तारी ना पुस्तलो पसीने आगे। देखो भाई खेत में नू कह दे ना छावा, ट्रॉली के नीचे बैठा हूँ और बस इस मारू बैठा हूँ, अख वे आदमी नू कह लगे अख भाई साहब चक्कर आ जाएंगे, नंबर तक काम कर लेंगे, इब हम कर लें फिर तमाजियो। ये जो ड्राइव है भाई ट्रैक्टर आगे ट्रॉली में, और लोहे की है ट्रॉली, तपरी है तप। कुछ आदमी मुझे देख के भी कहते हैं, बोले रे खमा खा की बात करे है, वीडियो बनावे, ब्रांडेड पहरे है तू तो। भाई ये ब्रांडेड किसी के रपूत ना पहनता, कमाऊं। ये देखो हाथों में छाले पड़े हैं भाई, कमाऊं अपने हाथों ते, मौका लगतु ही। आलसी ना दूसरे की बुराई में टाइम होता, ना नेतागिरी का चस्का ना आती। यूरा भाई मास्क भी खेत में भी लेकर आ रहा, बस इस मारू अगर भाई मारा प्रधानमंत्री सब तशाना, और उन्होंने कह रखा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। यल्लो मान रहे हम तो बात, पर उस गरीब आदमी की भी सुनी जाएगी के। एक तरफ से गाइडलाइन बना दी जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो तैयारी कर रहा है और उसका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो ये सोचता है भाई आने वाली जनरेशन को ज्ञान दे दिया जाए, कुछ अच्छा आता हो इसको
फैला दिया जाए समाज में, लोगों का भला होगा, बालकों का भला होगा। गाइडलाइन ये भी बन सकती थी 30 की कैपेसिटी के कमरे में, 30 की क्षमता वाले कमरे में पूरी प्रिकॉशंस के साथ में 10 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बन सकती थी ना, बनी तो नहीं। रेडी वाले का काम बंद करा दिया। ये भी कहा जा सकता था 100 मीटर में 10 रेडी वाले खड़े होंगे और दूर दूर खड़े होंगे और एक आदमी आओगा सामान लेने, हो सका था। दूसरा सुनो, देश की जनसंख्या जिस चरम पे है ना, आम आदमी की हैसियत कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। और इसमें जनता भी बराबर की दोषी है, क्योंकि जनता के पास विजन नहीं है। और विजन का आता हो जिस देश का लिटरेसी रेट स्वतंत्रता के टाइम पे जब आज़ाद हुए इतना कम हो, और आज भी यकीन करो जो लिटरेसी रेट आ रहा है ना, इनमें आधे तो ऐसे पाओगे जो रपू में डिग्री खरीदे हैं, जिन पर नाम भी ढंग से लिखना ना आता हो, वो लिटरेसी रेट में तो जुड़ गया। और जो सही में पढ़े लिखे लोग हैं ना, या पढ़े लिखे देश हैं, उनका जागरूकता का लेवल देख लो। धरती पाटन को हो रही है भाई, इस मानस के बोझ तय और उसकी सोच के बोझ तय। अरे बुरा ना मानियो, अगर मैं धरती हूं अत अपना बोझ कम करना सोचूंगी। प्रकृति को दोष ना दियो, अपने सिर लियो दोष, अपने सिर। पेड़ा नहीं छोड़ रहे धरती पे, प्लास्टिक प्लास्टिक हो रही चढ़ डबकू। मैं किसान हूँ, जिस टाइम फावड़ा मारू न पन्नी आवे लिकड़ के था के इकट्ठी करके, जला नू नहीं सकता, प्रदूषण होगा, दबानी पड़े। अगर मैं धरती हूं, मैं अपना वजन कम करना चाहूंगी, मेरी गलती ना काटो, गलती अपने माथे धरो। और जो यही हालत रही, अभी तो कीड़े मकोड़ों जितनी हालत है। एक टाइम था जब बंगाल की सड़कों पे अकाल में हड्डियां बिखरी फिर रही थी, लंबा समय नहीं लगा। भाई थोड़ा सा दुखी दिखाई दे सकूं, 3 दिन पहले बापू खोया, काम का टाइम चल रहा है, देखा होगा तुमने। रोने की फुर्सत नहीं मिली, बापू के सारे क्रियाकलाप निपटाए। जिम्मेदारी का आलम यूं है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी, पर आधे अपने लिया और आधे दूसरे के लिया। देश की हालत देख के जी इतना दुख है, अपना दुख तो भुगतना छोटा लगे। भाइयों निवेदन है, आपके आसपास किसी को मदद की जरूरत हो, भाई अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए देखिए भाइयों की मदद जरूर करो। बहुत बुरी हालत हो रही, मुर्दे शमशान लो नहीं जा रहे, मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। गांव देहात में तो फिर भी चल जा भाई, गांव वाले तो नो हैं, जिसके घर मौत हो उसे पता भी नहीं चलने देते। गांव के सारे भाई आले हैं इकट्ठे होकर और सारा काम निपटवाए हैं। लकड़ी पकड़ी किसी चीज की कोई किल्लत नहीं होती। शहर में जनसंख्या दबाव ज्यादा है भाई, रोजगार की, अपना पेट भरने के चक्कर में, शिक्षा के चक्कर में आदमी ज्यादा आवे है। एक पता चली भाई डॉक्टर ये किडनी काटने लाग रहे हैं, जबरदस्ती पॉजिटिव दिखा के। इलाज तो तुम्हें भी पता भाई की है, मैं कम्मा नू कह देंगे बोला भटका रहा, पर एक आम नागरिक की सोच के हिसाब से बता रहा, ऐसे आदमी को तो साले को चौराहे पे खड़ा करके पाड़ देना चाह। और देखियो दोषी पाए जाने के बाद भी कितने दिन लगेंगे सजा देने में। कानून का डर केवल वहां तक काम करता है जब सामने वाला उस कानून के डर से डरे। जिस दिन कानून का डर खत्म हो जाता है उस दिन आता है मौत का डर। अब सरकार जाने,
कानून जाने। अरे भाई बात रही समानता की, नु कहे बोले विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 राजनीति विज्ञान हमने भी पढ़ा है भाई, आर्टिकल 15 कानून सबके लिए बराबर है। देश का मुखिया उसके सिपे सालार बिना मास्क के रैली में घूमते फिरे, और एक गरीब अपने घर वाले की दवाई लेने जाने के लिए सड़क पे जल्दबाजी में मास्क भूल गया, उन्होंने सोचा लो ही जाना, चलो मैं दवाई ले आऊँ, बिना मास्क के मिल जाओ, लुल्लड़ घेरते हैं पुलिस वाले और चालान काटते हैं अलग तय। क्योंकि सिपाही सोचता है केवल अपनी मानसिकता से, उसे जो लिख के दे दिया वो तो वो फॉलो करेगा, वो स्थिति नहीं समझ सकता। 2 लट मार के जी बात करे, चालान काटते हैं, दवाई के रपे लेके जा, दवाई के रपे चालान में देखा आ जा, घरू आ गया दाड़ देते रोल लगे, जिन्हों दिखे आखिरी सांस लिकट ली, उसके जी पे के बीतेगी। भाइयों कोई ज़्यादा बात कह दियो दिखे माफ़ करियो, भीतर का था काट दिया, जी दुख है देश की स्थिति देख के। और अपने आसपास जितनी भाई मदद कर सको न दिखे मदद करो, किसी के भरोसे न रहो, न ये सरकार किसी की होती, ना ये नेता किसी के होते। और यकीन करियो सिर पर मुड़ासा है, पर ऐसा नहीं लोगों को जानता नहीं, नेताओं तभी संबंध है। पर एक माँ का लाल ऐसा नहीं है जोन सही जनता को जनता मानता हो, सारे भेड़ बकरी मानने, सारे भेड़ बकरी मानने, भीतर की बता रहा था मैं। केवल उनका एक टारगेट हो, वोट वोट और बस वोट, कोई नहीं बचाना वे तुम्हें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दो, अब वो दाढ़ी थारी पकड़ कर थारे मुंह पे पटीरे पट मारे और तुम कुछ ना कर सको। आत्मनिर्भर का मतलब ये है किसी के भरोसे नहीं रहना, अपना मुर्दा है अपने दम पे फूको, और ऐसी व्यवस्था करो आने वाली पीढ़ी को किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, उसके पास इतनी लकड़ी पहले तो हो, इतनी जगह पहले तो हो, अब वो अपने मुर्दे को तो फूक सके। जय हिंद, जय भाइयों, राम राम।